जिंद में बीजेपी की बड़ी रैली, हरियाणा के सीएम सैनी और मनोहर लाल बटोला रहे मौजूद। जाटलैंड बढाड़ा में आपकी बदलाव रैली के दौरान सुनीता केजरीवाल ने भरी हुंकार। विधायक गोपाल कांड ने किए चुनावी शंखनाद, सिरसा के जिला स्थापना दिवस पर निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। कैथल जिले के 32 सरपंच हुए कांग्रेस में शामिल, सुरजेवाला ने कराई पार्टी ज्वाइन। गुरुग्राम के पार्क व्यू में रॉ के चुनाव की तैयारियां, सोसाइटी में बनाई गई टीडब्ल्यूसी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। रुक करते हैं खबरों का, जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस के सिटिंग विधायकों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी पात्रा ने हल्के में अपना प्रचार शुरू कर दिया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी सभी सिटिंग विधायकों को टिकट देने जा रही है। वहीं उन्होंने भाजपा के पूर्व मंत्री के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो हमारी सरकार में काम हुआ सभी के सामने है। मैं 70 काम गिनवा सकता हूं। मनीष ग्रोवर बताएं उन्होंने क्या काम करवाया। कोई विकास नहीं हुआ। खड्डे में पानी खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है? 2008 से लेकर तो 2014 तक पानी खड़ा हुआ। उसके बाद 5 साल पानी नहीं खड़ा हुआ। अब ये 2019 से लेकर 2024 तक छोटा में पानी क्यों खड़ा होगा? सारा माल्टन जल भराव से भर जाता है। सब जगह यूनिवर्सिटी भर जाती है, कॉलेज के साथ भर जाता है। इस बात के लिए व्यवस्था कहाँ चौपट होगी? किसने चौपट की है व्यवस्था? मंत्री का कहना कि दीदी पता कोई अपने 5 काम बता दे कि उन्होंने कोई 5 काम किए हो शहर के लिए अपने लिए। आप मेरे से पूछ रहे, आपसे पूछना, आपकी तरफ पूछना चाहता है। मैंने शहर का विकास किया। 2005 से लेके 2014 के अंदर रोहतक हरियाणा के 36 शहरों में से प्रोग्रेसिव सिटीज में गिना जाता था। बोल देना उसको जाके इस बात की। कोई विकास। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखें बढ़ने का ये फैसला चुनाव आयोग का है, मगर इससे ये जाहिर होता है कि भाजपा डरी हुई है। हरियाणा प्रदेश में अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और हरियाणा का एक मंत्री बयान दे रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 6 महीने में गिरा दूंगा। देखिए, चुनाव आयोग का फैसला है जो 1 से 5 की गई है, परंतु मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी डरी हुई है, पत्र लिखकर चुनाव आयोग की डेट बदलवाई है, ये चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार बैठे। प्रधान इनका चुनाव लड़ने से मना कर सकता है। एक मंत्री कहता है कि सरकार तो बन जाएगी कांग्रेस की, परंतु 6 महीने में हम घेर देंगे। कभी चुनाव पीछे हटाने की चिट्ठी लिखते हैं, तो चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में। वहीं चरखी दादरी में आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बड़ा बयान उन्होंने दिया है, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात कही है। वहीं किसी पार्टी के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप पार्टी हरियाणा की जनता से गठबंधन हो चुका है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। वहीं केजरीवाल की पत्नी ने आम आदमी पार्टी की गारंटियों के बारे में जनता से अवगत करवाया। जिस प्रकार से हरियाणा बंद होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं, बच्चों को नौकरी नहीं है, अपराध का राज हो रहा है, 40-40 गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है। इस सारी दुर्दशा को दूर करने के लिए हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को वोट देने की अपील की, झाड़ू को वोट देने की अपील की और इस अहंकारी तानाशाही बीजेपी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील।
वहीं चरखी दादरी के जाटलैंड बढ़ाना में आम आदमी पार्टी की बदलाव रैली के दौरान सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा की बहू हूं, पूछती हूं कि क्या हरियाणा की जनता अपने बेटे का अपमान चुपचाप सहन करेगी। केजरीवाल शेर हैं और वो मोदी के सामने झुकेंगे नहीं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दक्षिण हरियाणा से बदलाव होगा। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल अच्छे बन गए, शानदार बन गए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक, छोटी छोटी डिस्पेंसरी बन गई जहां अच्छा और फ्री इलाज होता है। 24 घंटे बिजली मिलती है, बिजली फ्री है। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे। इसके अलावा महिलाओं को बसों में सफर फ्री है, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम है और अब हर महिला को, बहनों को, माताओं को 1000 रुपये देने की योजना लागू होने वाली है। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांड ने सिरसा जिला स्थापना दिवस पर चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिसमें अपार भीड़ जुटी और अपना आशीर्वाद विधायक गोपाल कांड को दिया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांड के संयोजन में उन्होंने इस जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया था। इस दौरान भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने मुक्के और फूल मालाएं भेंट कर लोगों ने चुनावी शंखनाद कर उन्हें आशीर्वाद दिया। मेरे फादर ने गरीब, गऊ और संतों की सेवा की है और मैं उसी विचारधारा पे, उसी पैटर्न पे मैं, गोविंद और हमारा कांडा परिवार सिरसा के परिवार के साथ चल रहे हैं। ये किसी के कहने से हम, कोई कुछ करता तो है नहीं, अपनी जेब से तो कभी कुछ किसी को दिया नहीं निकाल के 1 रुपया, और ये और कहेंगे कि गरीब की मदद क्यों कर दी, गरीब को क्यों दे दिया, किसी की फीस क्यों दे दी, किसी का इलाज क्यों कर दिया। भाई ये मरते दम तक हम करेंगे, हम देंगे, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता और ना ही मैं रुकने वाला हूं। वहीं सिरसा में जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जजपा के कोटे की पहली विनिंग सीट डडवाली होगी। जजपा की टक्कर कांग्रेस से ही होगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाई गई आयांस संस्था का अच्छा रिस्पांस मिला है। अब तक 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा 5 सीट तक नहीं जीत पाएगी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। विधायिका नैना सिंह चौटाला जी का जो समा यहाँ रहा, उनके जो लोगों के साथ रिश्ते रहे, उसको लोग याद कर रहे हैं। उस बुनियाद पर और हम अपने काम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। जेजेपी के कोटे की पहली सीट अगर कोई होगी तो वो डवाली की सीट होगी, ऐसा कार्यकर्ताओं का भी मानना है। कुरुक्षेत्र जेल में आरोपियों की मददगार जेल अधिकारियों पर स्टेट क्राइम ब्यूरो पंचकुला ने बड़ी कार्रवाई की है। कुरुक्षेत्र जेल में कार्यरत सहायक अधीक्षक अश्विनी और कुरुक्षेत्र जेल के वार्डन किशोर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जहरीली शराब के मामले में गिरफ्तार आरोपी की मदद करने के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कुरुक्षेत्र जेल के एक बड़े अधिकारी की भूमिका पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं अंबाला में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के विरोध में सिख समाज सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान बादशाही बाग गुरुद्वारा साहिब से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक सिख समाज ने पैदल मार्च निकाला और फिर उपायुक्त अंबाला के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं किसानों ने फिल्म को अंबाला में न देखने की मांग करते हुए सांसद कंगना रनौत को अपने ओहदे के हिसाब से बयान देने की भी बात कही।
विषय ये है कि इस पिक्चर के आने से हमारे देश का, प्रदेश का, अंबाड़े का माहौल खराब होने के आसार हैं। इसलिए हम इस पिक्चर का बाइकाट कर रहे हैं ताकि हमारे देश और प्रदेश में आपसी भाईचारा, आपसी सद्भावना बनी रहे। हम अपने डीसी साहब को ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो 6 सितंबर तक आपने भी मीडिया के अंदर देखा है कि इस पिक्चर को उसका सर्टिफिकेट देने के ऊपर अभी रोक लगी है, पर हम ये चाहते हैं कि 6 सितंबर तक के बाद भी इसके ऊपर रोक ही रहनी चाहिए। इसलिए अपना फर्ज निभाते हुए डीसी साहब को ये अपील करेंगे कि अंबाड़ा के अंदर, हो सकता है तो देश के अंदर, कम से कम अंबाड़ा के अंदर तो वो ये फैसला ले ही सकते हैं क्योंकि जिले के मालिक हैं। अंबाड़ा के अंदर ये पिक्चर ना लगे और हमारा आपसी भाईचारा जो हमारी पहचान भी है वो कायम। कंगना रनौत द्वारा एक बहुत ही विवादित फिल्म का निर्माण किया गया, निर्देशन भी खुद किया उसने और उसमें अदाकारा भी वो खुद है। कंगना रनौत के किरदार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये समय समय पर मजहब, धर्म और किसानी आंदोलन के खिलाफ बोलती रही है, जो कि एक बहुत ही मंदभागी घटना, धर्म की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। पिक्चर को सही ढंग से नहीं दिखाया गया। पिक्चर में सच्चाई दिखाई जाए तो उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। एक धर्म विशेष के ऊपर इन्होंने हमला किया है कि एक धर्म की जाति के उनके छांट कर उसमें से गंदी बातें जो कहते हैं दिखाई गई हैं, उसके जो कि समाज कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। पिक्चर को दिखाने से समाज का माहौल खराब होता है। करनाल के बाबा जंग सिंह गुरुद्वारे में सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर से सिख समाज के लोग शामिल हुए। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान रह चुके जगदीश सिंह झिंडा ने सिख सम्मेलन की अगुवाई की और कहा कि जल्द से जल्द हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव होना चाहिए। वहीं उन्होंने चुनाव का ऐलान नहीं होने तक 21 नवंबर को कुरुक्षेत्र बड़ी बड़ी सरकार ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ चुनाव कराने नहीं तो 21 नवंबर ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕੁਲਛੇਤਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਿਰਾਵ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਚ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜੀਂਦ ਤੱਕ। ਦੂਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, क्योंकि 22 साल लड़ाई लड़ने तो बाद हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े संघर्ष तो बाद सिख। पंचकुला के सेक्टर 1 में सिख समुदाय ने अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर रोक लगाने के लिए एसडीएम के जरिए उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं नाडा साहिब पंचकुला और गुरुद्वारा श्री गुरु हरि राय साहिब प्रचार कमेटी के सदस्यों ने ये ज्ञापन सौंपा है। जो एक कंगना रनौत है वो सिखा बारे, किसाना बारे बहुत ही गलत बोलती है। तो एक फिल्म कढ़ी है उन्हें जिस विच सिखा का किरदार नूं बहुत नीचा दिखाया उन्होंने। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। आज जो ज्ञापन दिया है ये कंगना रनौत है, अभिनेत्री, जिसने हमेशा ही या तो किसानों के खिलाफ या सिख भाईचारे को भड़काने की बात की है हमेशा। तो इन्होंने अभी पिक्चर बनाई है इमरजेंसी, इनको इमरजेंसी पिक्चर जो बनाई है उसमें इन्होंने काफ़ी कुछ सिखों के बारे में गलत बोला है। हरियाणा सिख मैनेजमेंट कमेटी चाहती है कि इस पिक्चर में बिल्कुल रोक लगनी चाहिए
ये हमारा सरकार से गुजारिश है कि इस पिक्चर पे बिल्कुल रोक लगे। हमने इसलिए सारी संगत ने, पिंजौर से हर्राए कमेटी ने और हरियाणा से प्रबंधन मैनेजमेंट कमेटी ने डीसी साहब पंचकुला को ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया। गुरदासपुर के सुखा चिरदा गांव की लकड़ी अरविंदर कौर कोमल के पीछे जुलाई के कनाडा के शहर ब्रैम्पट के पास एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतका के पिता ने कहा कि बेटी 1 सितंबर 2023 को घर से कनाडा के लिए रवाना हुई थी और आज पूरे 1 साल बाद बेटी बक्से में बंद होकर लौटी है। वहीं मृतक के चाचा ने बताया कि उनके साथ कोमल और अन्य लड़कियां भी थी जो गाड़ी में सवार थी। वहीं गाड़ी के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से सड़क हादसा हुआ जिसमें लखविंदर कौर कोमल समेत 3 लड़कियां भी मर गई। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਵਧਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਘੱਲੇ ਆ। ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ 2-3 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੱਲੀ ਹੀ, 2 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ बक्से बंद हो गया, आ गई 2 तारीख को। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भड़लगढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर चौक से भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की। वहीं उन्होंने मार्केट से निकलते हुए लोगों को संबोधित भी किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने स्कूल, अस्पताल, बिजली के बिल समेत तमाम मुद्दों पर काम किया है। में 10 साल के भाजपा के शासन से मुक्ति का बदलाव अब चाह रहे हैं लोग, और केजरीवाल जी को एक ऐसे विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो हरियाणा के बच्चे हैं, हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा के लाल हैं, और दिल्ली में जाके दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो मुख्यमंत्री बन के वहां काम किया, पंजाब के लोगों ने मौका दिया तो सरकार बना के वहां शानदार स्कूल, अस्पतालों पे, बिजली पे काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए जो गारंटी दी है उस पर काम कर रहे हैं, हर एक महिला को 1000 रुपए महीने देने की गारंटी पे काम कर रहे हैं। यहाँ भी मौका मिलेगा, यहाँ भी केजरीवाल जी की 500 गारंटियों पे काम होगा। हरियाणा की जनता भाजपा से आगे आ चुकी है, केजरीवाल जी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रही है जो हरियाणा का बेटा है और हरियाणा के लिए कुछ भी कर सकता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीएम सैनी और बीजेपी के सभी नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां सोनीपत में महरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली नए अनाज मंडी में रखी गई, जिसमें सीएम सैनी और बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने जनता को संबोधित किया। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्यकाल का हिसाब मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, और हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर नॉन स्टॉप काम किए हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, जहां इस सप्ताह उन्होंने ये तीसरी बड़ी ज्वाइनिंग करवाई है। इस कड़ी में ढांस रोड स्थित किसान भवन में कैथल ब्लॉक के 32 सरपंचों ने कांग्रेस में अपनी आस्था जताते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की अध्यक्षता में पार्टी को ज्वाइन किया। इस दौरान सुरजेवाला ने सभी को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया और सभी को पूरा मान सम्मान देने की बात कही। गुरुग्राम में जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ गुरुग्राम के पार्क व्यू सोसाइटी में रॉ के चुनाव को भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए समिति के अंदर TWC बनाई गई है, जिसमें समिति के कुछ सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। ये कमेटी लोगों से सुझाव ले रही है, तो वहीं समिति में जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी जागरूकता
फैमिली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रहने के लिए वी शुड हैव लॉट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। एवरी एज ग्रुप शुड फील कनेक्टेड एंड इन्वॉल्व। बच्चों को क्या चाहिए, खेलने को मिल जाए। सीनियर लेडीज को क्या चाहिए, थोड़ा भजन कीर्तन हो जाए, थोड़ा नाच गाना हो जाए। हमारे टाइप के सेक्शन के लोगों को चाहिए सारे फेस्टिवल्स को एंजॉय कर पाए। दैट मेक्स अ सोसाइटी very creative, very involved. We look forward to new group creating such activities and making society more happening. पार्क में सोसाइटी कंडोम के बेटरमेंट के लिए दिल से काम करेंगे और हम जितने भी नागरिक, जितने भी वरिष्ठ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हम इनका साथ देंगे बिल्कुल। हम और सर एक आपसे सवाल है, जिस तरीके से देखा जाता है RWS में तमाम समस्याएं होती है, लेकिन मैं उस समस्या से हट के एक बात आपसे जो है क्वेश्चन कर रहा हूँ, महिला सुरक्षा की सबसे बड़ी जो बात है वो होती है, तो उस तरीके को आप किस तरीके से देखते हैं? महिला सुरक्षा की जहाँ तक की बात है, जितनी विधवाएं होती है, मैं खुद उनके घर जाता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ और उनको मैंने बहन बना रखा है और मैं अपने हाथ पर राखी बंधवाता हूँ और उनकी सुरक्षा के RWS करेगा, उनकी सुरक्षा के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। पौराणिक काल से ही सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा सरोवर और स्नेहित सरोवर में देवी देवताओं का सानिध्य में श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हर अमावस्या में सैकड़ों श्रद्धालु कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं और कुरुक्षेत्र के पवित्र तीर्थ ब्रह्म सरोवर स्नेहित सरोवर पर स्नान किया जाता है। वो पोह की अमावस्या आएगी, सर्दी की अमावस्या आएगी और सारे श्रद्धालु हैं श्रद्धा के साथ अपने पिंडों पितरों का पिंडदान करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आकर के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ पर आकर के वो अपने पिंडों पितरों का तर्पण करते हैं और उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पिंडदान वगैरह करवाते हैं पंडितों के लिए। जी हम अपने पितरों की शांति के लिए सुमारी अमावस्या को हम दान करते हैं, मतलब पितरों में घर में सुख शांति बनी रहे और इसका बड़ा महत्व है सुमारी अमावस्या का। ज्योतिष के अनुसार ये सही मान्य है कि आज 5:31 पे सोमवती अमावस्या लगी थी, तो उसके बाद कल सूर्योदय के टाइम भी सोमवती अमावस्या है, यानी 2 दिन की सोमवती अमावस्या है। चरखी दादरी में गौ मांस बनाने और खाने के शक में एक प्रवासी की पीट कर हत्या कर दी गई, जहां इस मामले में पुलिस ने 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करते हुए 1 दिन के रिमांड को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं रिमांड पर चल रहे 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रतिबंधित मांस वाले संबंध में जो एक युवक की हत्या हुई थी, उसमें हमने 7 एक्यूज को पहले से ही गिरफ्तार कर रखा है और उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक व्यक्ति का और नाम आया है, जिनको हमने गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम मोहित है और जो विधि कला का रहने उसके उनको गहनता से पूछताछ की गई थी। उन्होंने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक व्यक्ति का और नाम दिया है, उसको हमने गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। सिरसा में जन समाज सेवी बलवंत शैली ने कालांवाली सीट पर दावा ठोका है, जहां वो अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान बलवंत शैली ने कहा कि मैंने भाजपा के लिए 20 सालों से सेवा की है, टिकट पर हक मेरा है। उन्होंने कहा कि सीएम सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर चुके हैं। शैली ने दावा किया है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट देने का भरोसा दिया है। अहम जो जिम्मेवारियां हैं, जो दायित्व हैं, उसको हमने निभाया है। जैसे जैसे पार्टी ने हमें जो जिम्मेवारी दी है, वह जाकर लोगों से हम मिलकर जन जन में जाकर अपनी बात रखी है और पार्टी की जो भी योजनाएं उपलब्धि आई हैं, जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाने का काम हमने किया है। और एक बात बताएं जी कि विधानसभा कालांवाली की अगर बात करें, कालांवाली विधानसभा से मुझे जो पार्टी द्वारा दायित्व मिले हैं, चाहे मंडल प्रभारी के रूप में कालांवाली विधानसभा में कालांवाली मंडल का मैं प्रभारी रहा हूं पिछले 3-4 सालों में, और अब जो वर्तमान में भी मेरे पास कालांवाली विधानसभा मंडल जो दड़बी है, वहां मंडल की प्रभारी के रूप में अब मैं काम कर रहा हूं।